पेड़ से शादी होगी तो दोस्त पेड़ पे आ जाएगा। मतलब भाई की शादी से पहले इश्की को पेड़ से डिवोर्स लेना होगा या उसे कटने का या गिरने का वेट करना होगा। चुप रह खोते, ये बात मजाक करने की नहीं है। मुझे पता है इश्की मॉडर्न है, वो ये बात नहीं मानेगी, लेकिन अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो मेरे पोते को लेके मुझसे दूर चली जाएगी। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। दादी आप क्या बोल रहे हो ये? कार्तिक चुप कर। इश्की तू ये उपाय करेगी ना? मम्मी ये सब बेकार की बातें हैं, आप क्या तो चुप नहीं रह सकता। बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में बोलना जरूरी है। वैसे तो बात बहुत अजीब है, पर आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, इश्की ये कर लेगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी। इश्की सुन। इश्की, मुझे पता था ये लड़की नहीं मानेगी। उसे मना ले पुत्र, वो तेरी बात कभी नहीं टालती है, उसको मना ले। मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पोते को नहीं खो सकती। ये दादी ये तेरे बिना जी नहीं पाएगी पुत्र, मना ले उसको बेटा। दादी मैं इश्की से बात करूंगा, वो मान जाएगी। हाँ मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। मम्मी जी संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाना है। इश्की बेटा बात तो सुन। मासी प्लीज कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। देख बेटा, मुझे पता है बात बहुत अजीब है और तू इन सब में नहीं मानती, लेकिन इश्की अगर उनकी खुशी के लिए तू छोटी सी रस्म कर लेगी तो क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, कर लेती हूँ शादी। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए पढ़ा लिखा अच्छा सरकारी नौकरी करने वाला ना पेड़ लेकर आ जाइए, कर लेती हूँ शादी। कौन सा पेड़ सही रहेगा? नीम का? नहीं नहीं, नीम जैसा पति हो तो कैसे चलेगा ना। आम का पेड़? पति तो स्वीट हो तो ही अच्छा लगता है। नहीं इश्की देख बेटा, ऐसे क्या देखो, हम लड़कियों की इस देश में कोई डिग्निटी है या नहीं है, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनने के लिए पैदा हुई हैं? आपकी कुंडली में दोष है तो बस एक पेड़ से शादी कर लो, सब सही हो जाएगा। मतलब अगर ये बात कोई लॉजिक भी सुन ले ना तो वो भी पेड़ से लटक के अपनी जान दे दे। मुझे मिसेस हानवीर मल्होत्रा बनना है, मिसेस बरगद का पेड़ नहीं बनना। I know, it makes no sense. I know that. बट तुम दादी के लिए मान जाओ ना। देखो दादी हमारी शादी के लिए मान गई है, तुम उनका मान रखने के लिए कर लो। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, इस बात के लिए ना मैं सारी उम्र उनकी सेवा करूंगी, दुनिया की बेस्ट बहू बन के दिखाऊंगी। पर मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको क्या कहूँ? क्या से पेड़ तुम्हारे जीजा जी हैं और जब बच्चे किसी पेड़ को पत्थर मारने आएंगे तो क्या करूँ? लाठी लेकर उनके सामने खड़ी हो जाऊं कि नहीं मेरे सुहाग को कोई नहीं मारेगा? इश्की मैं तुम्हारी सोच बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दादी अगर ये चाहती है तो कर लो, तो क्या बड़ी बात है? अगर उन्हें लगता है तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है कुंडली मैंने नहीं लिखी ना, तो उसमें जो भी दोष है वो मेरी गलती कैसे हो गई? मैंने कब कहा तुम्हारी गलती है? देखो तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे लॉजिक सही है, लेकिन दादी के भी अपने रीजंस है। बेटा खोया उन्होंने अपना, शी हैज सीन हिज डेड बॉडी, इसलिए जब बात उनके पोते पोतियों की सेफ्टी की आती है ना, वो सारे लॉजिक्स भूल जाती है। वो रस्म समझ के कह रही है, तुम मजाक समझ के कर लो। मुझे आज भी याद है इश्की, जब पापा की डेथ हुई थी ना तो दादी रात रात भर रोती रहती थी। उन्हें लगा कि पापा की डेथ उन्हीं की वजह से हुई है। उन्हें लगा कि वो कोई पूजा या कोई व्रत रख लेती तो वैसा नहीं होता।
नो आई एम सॉरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर भी सजा तो मुझे ही मिल रही है ना, तुम इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? क्योंकि ये बात बड़ी है। आपकी शादी पेड़ से नहीं हो रही है इसलिए आपको नहीं लग रही है बात बड़ी। इसकी जब बात तुम्हारी सेफ्टी की होती है ना, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता, चाहे वो बात कितनी भी इलॉजिकल या स्टूपिड होती। इसलिए मुझे दादी की बात इतनी गलत नहीं लग रही। प्लीज इसकी just think about it once. इसकी को कन्विंस करने गए? वाह गुरुजी वाह, चरण स्पर्श। लोग शादियों में ना फ्री का खाना खाने आते हैं, हम क्या यहाँ पर ट्री का खाना खाएंगे? आप एक काम करो भाई, इसकी की शादी ना खजूर के पेड़ से करा दो, अमित जी और जया जी वाली फील आएगी एकदम। क्या क्या देख क्या रहे हो? दादी के लॉजिक को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 21st सेंचुरी में भी लड़कियां पेड़ से शादी नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? एक काम करते हैं, पौधे से शादी करा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो चाइल्ड मैरिज हो जाएगी ना। कार्तिक की जाए, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। सॉरी। इट्स ओके। अभी तो शुरुआत है, इसकी और दादी में बहुत बड़ा गैप है। तो भाई आप दादी से बात करो ना, उनको समझाओ, एक दो कदम ये कॉमन सेंस की तरफ बढ़ाएंगी तो ये गैप कम हो जाएगा। भाई ये बहुत ही स्लिपरी स्लोप है, इस पे फिसलोगे ना तो फिसलते रह जाओगे। आज कुंडली में दोष है तो पेड़ से शादी करा दो, कल पुत्र प्राप्ति के लिए अंगारों पे चलना पड़ेगा, परसों कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। और आप हर बार जाके ना इसकी के पास, मेरी दादी के लिए प्लीज नदी में कूद जाओ, मेरी दादी के लिए प्लीज अंगारे पे चल लो, मेरी दादी के लिए ये कर लो, मेरी दादी के लिए वो कर लो। नॉनसेंस कार्तिक प्लीज, मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ। फैमिली को ना बैलेंस करके चलना पड़ता है, हर बात पे अपना झंडा लेके मत आ जाए कर मेरे पास। इसकी और दादी को भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं ना रिश्तों के लिए। बट भाई कॉम्प्रोमाइजेस इतने इंसल्टिंग नहीं होते हैं। जस्ट इमेजिन आपकी कुंडली में कोई दोष होता, आपको इश्की से पहले किसी बकरी से शादी करनी पड़ती, आप मान जाते? देख मैं जानता हूँ ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रिलियंट दादी, दोनों में लड़ाई हो गई, चाल काम कर गई। तुझे पता है ना क्यों? क्यों? क्योंकि तूने नहीं चली थी। सुन, तुझे याद है ना क्या करना है? जी। मासी ईवीएम समझ क्यों नहीं रहा है? ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। बेटा उसे सब समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार ना बुजुर्गों के आगे झुकना पड़ता है। मासी प्लीज, हम सब इंक्लूडिंग इश्की दादी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर बाद में थोड़ा सा तो लॉजिक होना चाहिए। फ्रैंकली इस बार तो मुझे हान का स्टैंड समझ में ही नहीं आ रहा है, वो दादी की साइड क्यों ले रहा है? देखा आपने, रिया तो सुपर संस्कारी है, जब वो इस बात के साथ ओके नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊं? ओके तो कोई भी नहीं है इश्की, पर तुम्हारे और अहान के रिश्ते को हाँ करके ना आंटी जी ने बहुत बड़ी बात की है। तो इश्की ने भी तो सिंगापुर में इतनी बड़ी जॉब छोड़ी है मासी, अकेले दादी ही तो सेक्रीफाइस नहीं कर रही। इनफैक्ट मुझे आज भी सिंगापुर वालों का कॉल आया था, वो तो सैलरी भी डबल करने के लिए रेडी हैं। यहाँ बात मेरे करियर की नहीं है, पर सेक्रीफाइस की तो हो रही है ना इश्की, और तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया है आहान के लिए। मुझे मिसेस अहानवीर मल्होत्रा बनना है, मिसेस बरगद का पेड़ नहीं बनना। मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पोते को नहीं खो सकती। मैंने बहुत सोचा, अगर इश्की बात जाती तो मेरे दिल को ठंड पै जाती,
लेकिन उसे इतना बुरा लगा है तो ठीक है। पर दादी आपके लिए आप तो बहुत मानती हो ना इन सब में। पर इश्की तो नहीं मानती है ना पुत्र। मैं बुढ़िया कब तक बैठी रहूंगी? जिंदगी तो तुझे उसके साथ गुजारनी है ना, तो उसकी बात मान ले। वो नहीं झुक रही है ना, तो मैं झुक जाऊंगी तेरी दादी, तेरे लिए पुत्र। कोई नहीं, तू अपना मन छोटा मत कर पुत्र। आज तेरी शादी है ना, मुस्कुरा, उसे मुंह मत लटका के बैठो। दादी आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं एक बार फिर से इश्की से बात करके आता हूँ। न पूजा होगी न शादी, अब आहान खुद ये रिश्ता तोड़ेगा। मासी इश्की का है, कब से फोन करो उसका फोन भी नहीं लग रहा। हाँ वो क्वार्टर्स में है, कह रही थी कुछ देर अकेले रहना चाहती है। थैंक यू। इश्की, आई नो तुम अपसेट हो और तुम्हारा अपसेट होना बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कितनी सारी प्रॉब्लम साथ में फेस की, ये भी कर लेंगे। चलो मैं अंदर आ रहा हूँ अभी। आई एम सॉरी एवियम, पर मैं ये नहीं कर सकती। मुझे पता है कि दादी नहीं मानेंगी और मुझे ही झुकना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ ताकि आपकी फैमिली के लिए मुझे इंसल्टेड ना होना पड़े। इश्की तो ये उपाय करेगी ना? मैं नहीं करूँगी। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, पर मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। भाई आ गए। आहान, क्या बात है बेटा? इश्की से कोई बात हुई? मासी क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। इश्की मुझे छोड़ के चली गई। उसने अपनी जिद और प्यार के बीच अपनी जिद को चुना। देख लिया तुम सबने। इस लड़की की वजह से तुम सबने मुझे लेक्चर पिला पिला के मार डाला। इश्की महान है,
इश्की सैक्रिफाइस करती है, इश्की तो देवी है, ये करती है, वो करती है, वो बिल्ली है काली। और काली बिल्ली सिर्फ अपशगुन करती है और कुछ नहीं करती। इस लड़की का ना शौक है लड़कों को शादी तक लेकर आना और फिर मंडप पे उन्हें बैठाकर भाग जाना। चलो पिछली बार माना कि मयंक तो फटे जूते जैसा लड़का था, पर इस बार तो ये सच्चा हीरा था। फिर इसे क्यों छोड़ के चली गई? इस बेचारे को क्यों ताना मारी है सरला जी? इसने क्या गलत किया? इसने बस प्यार किया। गलत तो वो लड़की थी ना आंटी जी। कोई सुन रहा है? हेल्प! किसने मुझे बांधा? मुझे जाने दो। मैं आई कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन लाया मुझे यहाँ? मैं कैसे? फिर से शादी। कौन था? कोई है? मुझे जाने तो वरना मम्मी कसम दौड़ा के मारूंगी, लिटा के मारूंगी सबको। खोलो मुझे। ईवीएम को तो समझ में आ गया होगा कि मैं मिसिंग हूँ। ढूंढना इश्की। ईवीएम हमेशा तुझे बचाता है, इस बार भी बचाएगा। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री, ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है। इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। इश्की तो ये उपाय करेगी ना? मैं नहीं करूंगी। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, इस बात के लिए ना मैं सारी उम्र उनकी सेवा करूंगी। और मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई डोंट नो कि ये बात करने का सही वक्त है या नहीं, पर मुझे अपनी सिंगापुर वाली कंपनी से कॉल आया था आहन। इश्की ने जॉब के लिए हाँ कह दिया। आई एम सो सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा होगा। कुछ दिन पहले मेरी भी यही हालत थी, पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को इल्जाम मत देना आहन। यू वर इन लव। इश्की उस प्यार के काबिल नहीं थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी हम इमोशनल होकर प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी अपब्रिंगिंग, अपना फैमिली बैकग्राउंड जो हमसे सबसे अलग होता है, उसके साथ प्यार करना तो इजी होता है, लेकिन निभाना इम्पॉसिबल। इट्स इम्प्रैक्टिकल। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर शायद इश्की के लिए प्रायोरिटीज कुछ और है। तभी तो वो एक छोटी सी रस्म करने के लिए भी तैयार नहीं थी। इट्स नॉट अबाउट मी कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इश्की के साथ शादी करनी चाहिए। बस इतना ही प्यार था तुम्हें मुझसे इश्की कि पहला इम्तिहान आते ही तुम मुझसे दूर चली गई।